अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। मैं हूँ शाज़िया ज़ीशान। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। कल का दिन नाज़रीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पंजाब के 20 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं। कांटेदार मुकाबले की तवक्को है। मुस्लिम लीग नून दावे करिए कि 14 सीटें वो बासानी ले जाएंगे और जो पंजाब में उनकी हुकूमत है वो ऐसे ही चलती रहेगी। और जो पीटीआई है वो कह रही है कि 14 से 15 सीटें हम लोग बासानी ले जाएंगे। अब देखना ये है, जो वोटिंग वाले दिन की एक स्ट्रैटेजी होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो सही इम्तिहान होता है एक सियासी जमातों के लिए कि कौन उस दिन वोटिंग वाले दिन अपने वोटर को घर से निकालने में कामयाब होता है। सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक वोटिंग का टाइम है कि कौन अपने वोटर को कितना मोटिवेट कर पाया है कि घर से निकलो, इस मोटिव के लिए निकलो, ये आपका मकसद है। जैसे पीटीआई कह रही है कि कल का जो वोटर है ना वो पाकिस्तान को बचाने के लिए निकलेगा। जो इस मुल्क में साजिश हुई है वो इस साजिश को ख़त्म करने के लिए निकलेगा। वो इन डाकुओं, चोरों, लुटेरों को घर भेजने के लिए निकलेगा। लेकिन नून लीग का एक ही बयानिया है कि ये लोग मुल्क का बेड़ा गर्क करके गए हैं, इन्होंने मुल्क की मईशत को ख़राब कर दिया है। ये लोग धांधली से आए थे, ये अदम एतमाद ही हम इसलिए लेकर आए कि इनसे मुल्क चल नहीं रहा था, मईशत ख़राब हो चुकी थी। अब जो बात शेख रशीद साहब कर रहे हैं कि मुल्क की तारीख में ऐसा इलेक्शन नहीं देखा, आखिर इतना क्या होने जा रहा है ऐसे इलेक्शन में। शेख साहब को ये भी कहना पड़ गया कि इस्टेब्लिशमेंट इन इलेक्शन से दूर रहे। कल तक जो एक पेज पर थे, कल तक जो लोग खुद ये कहते थे कि इलेक्शन में पोलिंग स्टेशंस के सिर्फ बाहर नहीं अंदर भी फौज होनी चाहिए, आज वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इन इलेक्शन से, इन इंतखाबात से दूर रहे। अभी से धांधली के शोर मचाना शुरू हो गए हैं सब लोग। क्या पीटीआई को ये खौफ है कि 2018 में जो सपोर्ट इनको मिली आज वो सपोर्ट किसी और को मिलने जा रही है? क्या पीटीआई ये चाह रही है कि न्यूट्रल ना रहे? 2018 में जिस तरह इनको सपोर्ट किया गया आज वो सपोर्ट इन्हें नहीं मिल रही है, तो आज ये धांधली का शोर मचाना शुरू हो गए हैं। तो क्या ये वाकई एक नैरेटिव बनाने में कामयाब हो गई है पीटीआई के? कल को अगर ये इलेक्शंस हार जाते हैं तो फिर ये शोर मचाएंगे कि हमने तो पहले ही कह दिया था कि ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया है। हमने तो कह दिया था कि इस्टेब्लिशमेंट इंतखाबात से दूर रहे, इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है। क्योंकि इमरान खान तो ये कह रहे हैं कि कमज़ोर फ़ौज जो है वो हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं। हमने तमाम फोरम्स पर भी ये साइफ़र का मामला उठाया था, लेकिन इन्होंने मामले को दबाया। इनडायरेक्टली वो कह रहे हैं कि सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया है। और अभी भी इलेक्शन कमीशन पर और इस्टेब्लिशमेंट पर बड़ा दबाव डालने की कोशिश की जा रही है अपोजिशन तहरीक इंसाफ की तरफ से। और ये दावा किया जा रहा है, एक तरफ तो ये दावे कर रहे हैं कि हम जीत जाएंगे और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि अगर हम हार गए तो इसके जिम्मेदार ये फलां लोग होंगे, मिस्टर एक्स होंगे, मिस्टर वाई होंगे। आज तक ये तो बताया नहीं कि कौन मिस्टर एक्स है, कौन मिस्टर वाई है, मिस्टर एक्स का क्या मोटिव है, मिस्टर वाई का क्या मोटिव है, क्या इन्हें जिम्मेदारियां दी गई हैं, कौन किसके खिलाफ काम कर रहा है। ये तो बस मिस्टर हर जलसे में हर जगह वो मिस्टर एक्स वाई का जिक्र करते हैं, लेकिन नाम अभी तक इमरान खान मिस्टर एक्स मिस्टर वाई का सामने नहीं लेकर आए हैं। जहाँ मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है कि 14 सीटें वो ले जाएंगे, दूसरी तरफ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून को इस चीज़ का बहुत नुकसान कल उठाना पड़ सकता है। जो मुनहरिफ अरकान हैं जिनको मुस्लिम लीग नून ने टिकट दिया है, जिन्होंने 2018 में इनके ऑपोजिट, इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा था और जीत कर जो पीटीआई में शामिल हो गए थे, और बाद में मुस्लिम लीग नून ने ये कहा कि हमारे खिलाफ इन लोगों ने मुकदमे बनवाए, तो आज मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किल है अपने वोटर को कायल करना कि आप उन्हीं को वोट दें जिन्होंने जो कल हमारे खिलाफ मुकदमे बना रहे थे, जो हमारे खिलाफ कल लड़ रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है मुस्लिम लीग नून के लिए कि कल उनका जो वोटर है, सपोर्टर है, वो इस चीज़ को कितना अंडरस्टैंड करेगा कि कल मुस्लिम लीग नून के इस कैंडिडेट को वोट देना क्या वाकई उनकी लीडरशिप के लिए ज़रूरी है, इस मुल्क को चलाने के लिए ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है। तो ये कल एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि जो आज़ाद उम्मीदवार उस वक्त जीता था उसकी एक अपनी सियासत है, अपनी एक इलाकाई सियासत है, अपनी एक सपोर्ट है, अपना एक वोट है, जो बाद में तब्दील हुआ तहरीक इंसाफ के साथ। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ एक ये नुकसान कल उठाना पड़ सकता है, तो एक और फ़ायदा भी है मुस्लिम लीग नून को कल के इन इलेक्शंस का कि मुस्लिम लीग नून बहुत से हलकों में 2018 के इलेक्शन में दूसरे नंबर पर थी
और जो आज़ाद उम्मीदवार जो जीते थे, अब जो उनके साथ मिल गए हैं, जो मुनहरिफ अरकान हैं, उनका और उनका वोट जो है मुस्लिम लीग नून का और आज़ाद उम्मीदवार का जो अपना एक इलाके का वोट है, वो तो जब मिक्स हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जहाँ एक तरफ नुकसान है, वहाँ दूसरी तरफ फ़ायदा भी है। असल इम्तिहान तो पीटीआई का है कि पीटीआई कल के इलेक्शंस की स्ट्रैटेजी को किस तरह मैनेज करती है, कैसे अपने वोटर को निकालती है। ज़िमनी इलेक्शन में बड़े बड़े जलसे करना, बड़ी बड़ी कैंपेन्स करना ज़रूरी है, लेकिन आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि मरियम का बड़ा जलसा था तो मुस्लिम लीग नून जीतेगी। हम ये नहीं कह सकते कि पीटीआई का बड़ा जलसा था तो पीटीआई जो है वो कल जीतेगी। अब सब चीज़ें डिपेंड कर रही हैं कल वोटर पर, कि वोटर कितना मोटिवेटेड है। कल बाहर निकलने पर ये भी बहुत से खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि कल दंगे फसाद भी हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ों के वाक़यात भी हो सकते हैं। लेकिन हम दुआ करते हैं कि कल का जो दिन है वो खैर आफियत से गुज़रे, वोटिंग का टाइम खैर आफियत से गुज़रे, कहीं से कोई बुरी खबर सुनने को ना मिले, अमन अमान की सूरत हाल बेहतर रहे। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि वोटर्स की हिफाजत के लिए हमें फ़ौज जो है वो चाहिए, जवानों की लोगों की हिफाजत के लिए हमें फ़ौजी जवान चाहिए। शेख रशीद साहब कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट दूर रहे इन इलेक्शन से। समझ में यही आता है कि पीटीआई ने इस वक्त सारा मुद्दा डाल दिया इस्टेब्लिशमेंट पर। जीत गए तो वाह वाह, जीतेंगे तो खुद क्रेडिट लेंगे कि हमने सब कुछ किया है, क्योंकि ये कह रहे हैं इमरान खान तो हर जलसे में ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने आप धांधली कर लें, धांधली के बावजूद भी आप लोग जो है ना वो हारेंगे। तो जीतेंगे तो क्रेडिट खुद लेंगे, हारेंगे तो नाकामी का मलबा खुद नहीं लेंगे तहरीक इंसाफ वाले, वो नाकामी का मलबा सब डलेगा आपके इलेक्शन कमीशन पर, वो नाकामी का सारा मलबा डलेगा आपकी इस्टेब्लिशमेंट पर, जिसको वो बार बार वार्निंग दे रहे हैं कि आप दूर रहें, आप न्यूट्रल रहें। खौफ, जैसे मैंने पहले भी कहा, खौफ वही है कि जो 2018 में आप लोगों के साथ हुआ, जो 2018 में सपोर्ट तहरीक इंसाफ को मिली, क्या तहरीक इंसाफ को ये खौफ है कि वो सपोर्ट किसी और को मिलने जा रही है? तो फिर न्यूट्रल तो ना रहा, मतलब तो ये कि न्यूट्रल कल भी न्यूट्रल नहीं था, न्यूट्रल आज भी न्यूट्रल नहीं है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि आप जीत जाएं तो इस्टेब्लिशमेंट भी अच्छी, इदारे भी अच्छे, सब कुछ अच्छा, फिर धांधली भी नहीं हुई। अगर आप हार जाएं तो इदारे भी बुरे, आपकी इस्टेब्लिशमेंट भी फिर न्यूट्रल नहीं है, तो ऐसे नहीं होता। तो मैदान में आप खेलने के लिए निकलते हैं, एक की हार होती है, एक की जीत होती है। अब देखना ये है कि अगर कल तहरीक इंसाफ हार जाती है तो वो इन इलेक्शन के नतीजे को एक्सेप्ट करेगी या नहीं, कबूल करेगी या नहीं। और अगर तहरीक इंसाफ जीत जाती है और जो वज़ीर आला हैं परवेज़ इलाही बन जाते हैं, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ क्या परवेज़ इलाही पर ये दबाव डालेगी कि आप असम्बली को डिसॉल्व करें, तहलील करें और हम जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और फिर क्या परवेज़ इलाही इमरान खान का ये मुतालबा मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं मानेंगे तो फिर काफ लीग और पीटीआई के दरमियान फिर वही जो एक दूरियां हैं वो पैदा होंगी। अब देखना यह है कि स्ट्रैटेजी क्या होगी जीतने के बाद और हारने के बाद। और मुस्लिम लीग नून को तो एक एज है, जो तारीख रही है कि ज़िमनी इलेक्शन वही जीतता है जिसकी हुकूमत होती है। लेकिन हमने माजी में ये भी देखा है जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत में होते हुए बड़े ज़िमनी इलेक्शन हारे हैं, तो सिचुएशन बड़ी कंफ्यूजिंग सी सिचुएशन है। जहाँ मुस्लिम लीग नून को एक एज है कि वाकई वसाइल इनके पास हैं, रियासती मशीनरी इनके पास है, हुकूमत में है, ये लोग मैनेज करना आसान होगा इन लोगों के लिए। और जो हमेशा मुस्लिम लीग नून को इलेक्शंस मैनेज करने आते हैं, माजी में हमने देखा है कि इलेक्शंस वाले दिन इलेक्शंस को कैसे मैनेज करना ये मुस्लिम लीग नून से बेहतर कोई नहीं जानता। तो अब देखना है कि कल का जो दिन है वो किसके हक में होगा। कल का जो चढ़ने वाला सूरज है ये किसके लिए ज़्यादा जो है ना वो खुशियाँ लेकर आएगा, ज़्यादा रोशनी किसको मिलेगी कल। लेकिन हमारी सिर्फ एक दुआ है कि जो भी हो, जिसके हक में भी नतीजा आए, जो हारे जो भी जीते, सब कुछ खैर आफियत से हो, अमन अमान बरकरार रहे, पाकिस्तान का हर शहरी महफूज रहे और जो भी जीते वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए बेहतर हो। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।